संसार की समस्त सत्य विद्याओं का एकमात्र भंडार। बुद्धिमान हम भी हैं, लेकिन हमें जो बुद्धि मिली है वो परमात्मा से ही मिली है। याद रखना, जो जो जितना जितना परमात्मा से अटैच होगा, निकट होगा, उप कहते हैं निकटता को, आसना कहते हैं आसन लगाने को। जो जितना निकट ईश्वर के आसन लगा लेगा उतनी वो बुद्धि बढ़ जाएगी उसकी, क्योंकि बुद्धि वाले के पास बैठा है। संग का असर आएगा या नहीं आएगा? संग का असर आता ही आता है। ईश्वर सब जगह है, ईश्वर है, उसे पारिभाषिक शब्द दिया व्याकरणाचार्यों ने सत। अपने मुंह से बोलो सत। सत्य अलग है और सत अलग है, सब दोनों अलग अलग हैं। ध्यान दे, सत का अर्थ क्या है? सत का अर्थ है जो सब समय वर्तमान रही। बोलो अपने मुंह से, तो वो सत कहलाता है। ईश्वर सब समय वर्तमान रहता है हमारे आत्मा में, सत है वो। और वो सर्वज्ञ है। दूसरा गुण क्या आया? सर्वज्ञ है। अच्छा, जिसमें बुद्धि होगी, जिसमें ये नॉलेज वाला गुण होगा, जानकारी वाला गुण होगा, वो वस्तु जड़ होगी या चेतन? बोलो बोलो, जानकारी वाली वस्तु जड़ या चेतन? अच्छा, ये माइक जानता है कुछ कि यहां इतनी बेटियां बैठी हैं? वो छोटी सी बेटी है, वो जानती है, ये भी जानती है, कितने ये गिन के बता सकती है। मतलब चेतनता, बुद्धि और चेतनता पर्यायवाची हैं ये दोनों। जो बुद्धिमान है वो चेतन भी है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? परमात्मा सर्वज्ञ, बुद्धि का भंडार, तो बोलो वो जड़ या चेतन? देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है हर पल। हमारे मन में उठने वाली सोच की लकीर को भी परमात्मा पकड़ रहा है, इतना चेतन है वो। अर्थात उससे छुपके आप संसार में कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा से छुपके हम कुछ भी। सबसे पहले नंबर पे वो क्या है? सत। अपने मुंह से बोलो सत। केवल सत कहा है मैंने, सत्य नहीं, सत। दूसरे नंबर पे सर्वज्ञ। बोलो क्या? और तीसरे पे चेतन। बोलो क्या? चेतन। परमात्मा जड़ नहीं है, परमात्मा चेतन है। दो ही वस्तुएं संसार में चेतन है, एक तो ईश्वर परमात्मा ओम, और हम आत्माएं। आत्माओं की गिनती नहीं है ये कितनी है, लेकिन ईश्वर एक है। ये भी आगे चर्चा करेंगे। और ये दोनों सत्य हैं। ईश्वर भी सत्य है, सदा रहने वाला, और जीवात्मा भी सत्य है, जीवात्मा भी सदा रहने वाली है। विचार करना है। और चेतन है दोनों। जड़ वस्तु है ये प्रकृति। बोलो क्या है? प्रकृति भी सदा रहने वाली है, सत्य है, लेकिन ध्यान दे, जड़ है, चेतन नहीं है। और जड़ वस्तु अपने लिए नहीं होती। अपने मुंह से बोलो, जड़ वस्तु दूसरे के लिए होती है। परार्थ, इसको कहते हैं परार्थ, दूसरों के लिए। अच्छा, ये माइक अपने लिए है, इसके अपने लिए माइक है या माइक हमारे लिए है? ये तकत, ये बाजा, ये भूमि, सूर्य, जड़ वस्तुएं हम चेतनों के लिए हैं। समझ में आ रही है बात? और ये तीन ही वस्तुएं अनादि हैं। बोलो क्या है? अनादि का मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं है, और जिसकी शुरुआत नहीं होती उसका अंत भी नहीं होगा। समझने की बात है ये। जिसकी शुरुआत होगी तो उसका अंत भी होगा। भाई, जिसकी शुरुआत होगी उसका अंत भी होगा, और जिसकी शुरुआत ही नहीं है उसका अंत भी नहीं होगा। ये तीनों चीजें, इनकी ना कोई शुरुआत है ना इनका कोई अंत है। कौन सी कौन सी? ये तो ईश्वर के गुण हैं। तीन चीजें मैंने अभी बता दी। प्रकृति रॉ मटेरियल है, जिसको हम क्या कहते हैं? मैटर। आप साइंस में जिसको बोलते हो ना, परमाणु रूप में प्रकृति है। और आत्मा और परमात्मा, ये तीन हो गई। बोलो, प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, ये तीन चीजें अनादि हैं, इनकी कोई शुरुआत नहीं है। कहते ना, किसी भी कार्य का कोई कारण होता है, लेकिन इन तीन का कोई कारण नहीं। इन तीन का कोई कारण नहीं, क्योंकि कारण का कारण नहीं होता है। समझ में आ रही है? और ये तीन इस पूरे विश्व का कारण है, पूरे सृष्टि का कारण है ये तीन।